नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। नोटिस दिया जा चुका है, पुलिस तैनात है, कई लेयर बैरिकेडिंग है, लेकिन सस्पेंस बरकरार है कि गाजीपुर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक क्या होने वाला है। क्या धरना खत्म होगा या फिर खत्म कराया जाएगा? इन सवालों का जवाब जानने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आई, आपको बताते हैं। 26 जनवरी को देश की राजधानी में हुई हिंसा के बाद जिस बात का अंदाजा था वही हुआ है। गणतंत्र के गौरव के दामन पर दाग लगाने वाले दंगाइयों के खिलाफ पुलिस ने फाइनल एक्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली के बॉर्डर से आंदोलनकारियों को हटने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। गाजीपुर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक पुलिस तैनात है। गाजीपुर में यूपी पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर सीआरपीएफ तक तैनात की गई है। सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बिजली पानी की सप्लाई काट दी गई है। कुछ किसानों ने खुद टेंट खाली कर दिए हैं, लेकिन राकेश टिकैत धरने पर अड़े हुए हैं। सवाल यह है कि आगे क्या होगा। किसानों के नाम पर करीब 2 महीने से बंधक बनी दिल्ली की सरहदों को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन का आगाज कैसे हो चुका है, इसकी पूरी रिपोर्ट देखिए। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। 10 तारीख के बाद में मेरे साथ के साथ में क्या होगा? धरना हटेगा, धरना रहेगा। आंदोलनकारी खुद हटेंगे या फिर हटाए जाएंगे। देश की राजधानी की सरहद पर सस्पेंस था, हंगामा था और जबरदस्त हलचल। दिल्ली के जिस गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले करीब 2 महीने से किसान डेरा जमाए हुए थे, वही जगह जंग का मैदान बन गई। एक तरफ पुलिस की पलटन पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभाले हुए, तो दूसरी तरफ मंच पर किसान नेताओं के भाषण। बीच में आंदोलन की अगुवाई करते राकेश टिकैत मंच पर आते हैं। देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। प्रशासन ने क्या धोखा दिया आपको? धोखा के 5 लोग हम गिरफ्तारी कर लेते हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने किसानों को बॉर्डर खाली करने का नोटिस दे दिया था। पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। दिल्ली और यूपी पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया। बैरिकेड की गई लेयर की बाड़ लगाई गई थी। गाजीपुर बॉर्डर पे हर थोड़ी देर में यानी कि हर 1 मिनट पे कोई ना कोई प्रशासनिक हलचल यहाँ पे दिखाई पड़ रही है और धीरे धीरे यहाँ पे लगातार जो पुलिस बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनकी भी संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। अभी तक क्या था कि यहाँ से बैरिकेड्स के जरिए लोग उधर क्रॉस कर सकते थे, लेकिन अब बैरिकेड्स को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और यहाँ पे संख्या उनकी बढ़ा दी गई है। जो पुलिस और प्रशासन बल यहाँ पे है और इनकी लेयरिंग की गई है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लेयरिंग दिखाए, 3 लेयरिंग में बैरिकेड्स किए गए हैं, जहाँ पे सबसे पहले जो लेयर है उसमें सीआरपीएफ के जवान है, सेकंड जो लेयर इसमें दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान दोनों हैं, और जो तीसरा जो लेयर है वो रैपिड एक्शन फोर्स है। यानी कि लेयर बाइज लेयर जो है, जो सीआरपीएफ के जो जवान है, दिल्ली पुलिस बल है, उनकी यहाँ पे तैनाती की गई और धीरे धीरे यहाँ पे उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। वज्र वाहन की व्यवस्था है, उसके आगे वाटर कैनन की व्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे जो स्थिति फिलहाल इसको एक्शन की तैयारी में है, बस किसी ये जो है सो आदेश के इंतजार में है। दोपहर से ही आला ऑफिसर गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थे। हालात देखकर राकेश टिकैत को भी अंदाजा हो चुका था, इसीलिए धमकी देने पर उतर आए। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ, देश की राजधानी के दामन पर जो दाग लगा, उसके बाद से गाजीपुर से काफी किसान लौट चुके थे। लेकिन राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि धरना यूं ही जारी रहेगा। लेकिन हालात देखकर टिकैत को भी एहसास हो गया कि अब दाल नहीं गलेगी। हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ। यहाँ लोग जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था। ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा। लेकिन इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग का भी पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ। 7:15 बजे के करीब गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया गया। दोनों तरफ कई लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई। कई वज्रवाहन भी मौके पर पहुंचा दिए गए।
यूपी पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की 3 लेयर में तैनाती कर दी गई। गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 भी लगा दी गई, जिसके बाद राकेश टिकैत ने एक और दांव चला, कहा कि ना तो खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। अब आप यहीं रहूंगा और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी। मुझे किसानों सब पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए। अब राकेश टिकैत भले ही 1000 दांव चलते रहे, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद से ही देश में गुस्सा है। गाजीपुर में जिस वक्त हंगामा चल रहा था, तब आसपास के सैकड़ों लोग भी पहुंचे। किसान के नाम पर आंदोलन की आड़ में सड़क कब्जाने वालों को खरी खरी सुनाई। ये हमारा 26 जनवरी को किसान बोल के कुछ लोगों ने किसान नाम को बदनाम किया है और तिरंगे का अपमान किया है। हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस एक्शन ले उनके अगेंस्ट, जो कार्रवाई करे। और यहाँ जो बंद कर रखा है, ऐसा उपद्रव करने वाला किसान नहीं हो सकता। हम किसानों के साथ नहीं थे, किसान नहीं है, ये फ्रॉड आदमी है। असली किसान ऐसा काम नहीं करता। पिछले 1.5 महीने से दिल्ली को बंधक बना रखा। हम चाहते हैं कि दिल्ली को मुक्त करा जाए। पिछले 2 महीने से लगातार सरकार बात कर रही है, इनकी सारी बातें मान रही है। इनको 1.5 साल तक कानून रोकने का भी बोल दिया, उसके बावजूद भी अगर ये नहीं हट रहे हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग कौन है। ये देश का भला नहीं चाहते। इस गुस्से की वजह भी है। 26 जनवरी को गणतंत्र के गौरव लाल किले पर उपद्रवियों ने जो उत्पात मचाया, उसने सिर्फ देश के दामन पर ही दाग नहीं लगाया, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी विरासत को भी तार-तार कर दिया। लाल किले से 2 कलश गायब हैं। ये दोनों कलश झंडा फहराने वाली जगह पर थे। इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर रही है। जाहिर है मसला बेहद सीरियस है, इसीलिए गाजीपुर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक पुलिस फुल एक्शन में है। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। ख़ासतौर पर 26 जनवरी की घटना के बाद दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जो पुलिस की तैनाती है और जो सुरक्षा है उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर इसी तरह मुस्तैद नज़र आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस के अलावा भी जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीम है वो भी इसके पीछे नज़र आ सकती है। यहाँ से हम आगे की तस्वीर दिखाएंगे। आगे दिल्ली पुलिस के अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं और तमाम फोर्सेस के हाथ में यहाँ पर लाठियाँ देखी जा सकती है, हेलमेट देखे जा सकते हैं और बहुत सारे पुलिसकर्मियों के हाथ में यहाँ पर टीयर गन भी दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे स्थिति तनावपूर्ण नज़र आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले जो स्पेशल सीपी हैं और ज्वाइंट और जिस तरह से अलर्ट मुद्रा में ये खड़े हैं, ऐसा लग रहा है किसी निर्देश का इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर के पास बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात नज़र आ रहे हैं। गाजीपुर की तरह ही सिंघू बॉर्डर पर भी सुबह से ही हलचल तेज हो चुकी थी। यहाँ भी पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई थी। सिंघू बॉर्डर पर भी ज्यादातर रास्तों को बंद कर दिया गया। टीकरी बॉर्डर पर भी बड़ी तादाद में फोर्स तैनात कर दी गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली को दहलाने वाले किसी भी दंगाई को नहीं बख्शने का पूरा प्लान तैयार कर दिया गया है। दिल्ली हिंसा के मामले में अब तक 33 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हिंसा के आरोपियों पर यूएपीए के तहत देशद्रोह का केस चलेगा। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि देशद्रोह का मामला आखिर है क्या और ये क्यों और किन वजहों से लगाया जाता है। देशद्रोह कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे आजीवन कारावास या 3 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में हुई हाई लेवल मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस हाई लेवल मीटिंग में बॉर्डर पर सिक्योरिटी का रिव्यू किया गया और फोर्स बढ़ाने के आदेश दिए गए। हर आला अधिकारी की बॉर्डर पर तैनाती के आदेश दिए गए। इंटेलिजेंस को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उपद्रवियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। यानी सब्र का बांध टूट चुका
है। दिल्ली को दहलाने वाले जमीन में हो या पाताल में छिपे हों, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इसका असर किसान के नाम पर दिल्ली की सरहदों को बंधक बनाने वालों के खिलाफ एक्शन से नजर भी आने लगा है। सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती बताती है कि अन्नदाता के बहाने अराजकता फैलाने वालों के खेल खत्म होने वाले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर बॉर्डर से। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के तंबू हटने लगे हैं। किसानों ने लंगर भी हटाना शुरू कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टरों की संख्या काफी कम हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। प्रशासन ने आज रात बॉर्डर खाली करने का आदेश दिया है और वो नोटिस थमा दिया है राकेश टिकैत को। प्रदर्शनकारियों को नोटिस दिया जा चुका है। सुरक्षा बल तैनात है, कई लेयर बैरिकेडिंग है, लेकिन सस्पेंस बरकरार है कि गाजीपुर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक क्या होने वाला है। क्या धरना खत्म होगा या फिर खत्म कराया जाएगा? गाजीपुर बॉर्डर से इसकी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट भी देखिए। खाली करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर कह दिया, बाकायदा 133 का नोटिस भी राकेश टिकैत को दिया गया है और ये बॉर्डर जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रास्ता कितने रोका है, तो पुलिस ने कहा हमने रोका है, हम तो जंतर मंतर जाना चाहते हैं, खोल दें। हम अभी जंतर मंतर पर जाकर बैठ जाएंगे। हम यहाँ शौक से कब बैठे हैं? हमने कब बंद किया है रोड तो इन्होंने हमें रोक रखा है ना जाने से। तो दिल्ली हमें रास्ता दे दें, हम जंतर मंतर पर बैठेंगे। प्रोटेस्ट करना राइट नहीं है देश के अंदर क्या? बहुत सारे किसान संगठनों ने भी जो है वो धरना वापस लिया है। नहीं, जो जिन्होंने लिया अब उनको पता होगा, लेकिन हम तो बिल्कुल वापस जाने के उसमें नहीं। और गणतंत्र दिवस पर ये सारा बीजेपी का एक बना बनाया काम था। वहाँ जाने की किसके हिम्मत है वहाँ चला जाए? वहाँ उसको एरिया खाली किया गया, वहाँ जाने का रास्ता दिया गया, वो सब से इसका सरकार का बनाया हुआ। नहीं तो यहाँ से हमें अब सरकार अब चाहिए रहेगी मैडम यहाँ से हिल सकते हैं? कहीं नहीं हिल सकते। अगर सरकार चाहे तो हमें 1 मिनट में यहाँ से हर चीज़ कर सकती है, गोली मार सकती है। प्रयोग करे तो बल प्रयोग से हटाया जाएगा, इस पर क्या कहना? अगर बल प्रयोग करती है तो वो तो सरकार का काम है। जैसे भी हम तो बैठे हुए आराम से बल प्रयोग करेगी, जैसे कि हम तो बैठ के खाएंगे। तौर पर दमनकारी नीति अगर यहाँ पर पुलिस अपनाती है तो वो झेलने के लिए यहाँ पर बैठे, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है वापस नहीं जाएंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि रात के वक्त भी यहाँ पर अभी जो किसान हैं वो पूरी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहाँ मंच के सामने बाकायदा टेंट लगाए गए थे, जो वहाँ पर बिस्तर बिछा लिया गया है और कंबल रजाइयों के जरिए अपनी नींद को पूरी करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तमाम बुजुर्ग किसान भी हैं और जो किसानों से बातचीत हुई इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि जो कानून है उसको वापस नहीं लिया जाता। कुछ तो देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे सुरक्षा बलों की संख्या को बढ़ाया गया है। एक नहीं कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर बढ़ाया जा रहा है लगातार। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मौजूद हैं यहां पर किसान, वो भी अभी तक हटने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या होगा, स्थिति कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मौजूद हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ पुनीत मौजूद है। पुनीत, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, उसमें आप जब बात कर रहे हैं वहां पर मौजूद किसानों से, तो उनका यह कहना है कि वो यहां से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने अपने बिस्तर लगाए हैं, ऐसा लग भी नहीं रहा, कम संख्या है लेकिन हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस का जो बंदोबस्त है वो हम देख रहे हैं। तो ये क्या सुबह तक इंतजार किया जाएगा? उसके बाद क्या बल प्रयोग भी हो सकता है? देखिए, यहाँ पर पुलिस की जो स्ट्रेटजी है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। सबसे पहली बात, जो किसान है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। जो राकेश टिकैत है उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका लगाएंगे। जो नोटिस पुलिस ने उनको थमाया यहाँ से बॉर्डर खाली करने के लिए, बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं, चाहे पुलिस उनके ऊपर बल प्रयोग करे, साफ तौर पर किसानों ने कहा। दूसरी तरफ पुलिस की स्ट्रेटजी में आपको दिखाना चाहूंगा प्रशासन की। यहाँ पर देखिए, लगातार पुलिस की भारी तैनाती की गई है। बाकायदा 3 लेयर की सिक्योरिटी भी यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर RAF, CRPF और जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसको तैनात किया गया। भारी फोर्स तैनाती के साथ साथ जितने आला अधिकारी हैं, चाहे वो मेरठ रेंज के अधिकारी हों या गाजियाबाद के आला अधिकारी हों, सभी लगातार यहां पर मौजूद हैं। मीटिंग्स का दौर चल रहा है। समय दिया गया उनको नोटिस में कि जल्द से जल्द खाली करें, लेकिन किसान तैयार नहीं है। ऐसे में एक और खबर आ रही है कि कुछ किसान और बाहर से आ सकते हैं, जबकि जो दूसरे यहां पर मौजूद किसान थे उनमें से तमाम किसान वापस चले गए हैं, कुछ अपना सामान समेट रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे
किसान ऐसे हैं जो बाकायदा अपना बिस्तर बिछा करके लेटे हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं जाएंगे, यानी कि गतिरोध की स्थिति है। पुलिस हटने के लिए कह रही है और किसान यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि दावा कर रहे हैं कि उनके जो साथी हैं जो गाँव में बसे हुए वो लोग भी वापस आ रहे हैं। ऐसे में आने वाला जो वक्त है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है, काफी क्रूशियल है। जाहिर सी बात है, बड़ी चुनौती है इस वक्त पुलिस प्रशासन के सामने कि इस गतिरोध को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन जो 26 जनवरी के बाद की स्थिति पैदा हुई थी उसमें समर्थन लगातार कम होता दिखाई दे रहा था, तो क्या वो अभी भी सिलसिला जारी है कि समर्थन कम होता जा रहा है, लोगों की संख्या कम हो रही है? तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं टिके रहने के लिए इस वक्त, सिवाय इसके कि हाँ आप कुछ और समय यहाँ कुछ और घंटे बिता लें। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में आई है, कहीं ना कहीं इन किसानों के मनोबल पर फर्क जरूर पड़ा है और इसी वजह से कुछ किसान संगठनों ने अपना समर्थन और अपना धरना वापस लिया, वो वापस चले गए। तो वहीं जो गाजीपुर पे भी कुछ किसान बैठे हुए थे वो लोग भी पुनीत, अगर आप किसानों से भी बात कर पाएं, अगर हैं आपके आसपास और अगर आप बात कर पाएं तो बेहतर होगा, अगर कर सकते हैं, अगर दूर नहीं है बहुत आपसे तो। नहीं, वो दूसरी तरफ हैं, हम लोग फोर्स की तरफ आए हुए थे, चूंकि फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो किसान है उनसे दूर किया गया ताकि किसी भी तरीके की गतिरोध की स्थिति ना आए। फिर आपको सुमेरा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से हैवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट पूरी रात भी किया गया है। यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या गाजियाबाद पुलिस एक्शन लेगी, क्या रात में ही हटा देगी? हालांकि अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर के बिल्कुल भी प्रशासन कुछ भी नहीं बता रहा, लेकिन जो सिचुएशन दिख रही है कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर कर रही है कि फिलहाल किसानों और गाजियाबाद प्रशासन के बीच में गतिरोध की स्थिति है। जिस तरीके से राकेश टिकैत रॉय जिस तरीके से उन्होंने अनशन पर जाने की बात कही है, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि मुजफ्फरनगर से और तमाम जो गांव से उनके साथी आए वो लोग हटने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस हटाने के लिए उनको पूरी तरीके से तैयार बैठी है। तो ऐसे और इसका भी बंदोबस्त है कि बाहर से ना आ पाए और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर, जो कि राकेश टिकैत चाहते हैं कि हो। देखना यह है कि ये जो गतिरोध अभी बना हुआ है ये किस तरह से खत्म होगा और इसे किस तरह से हैंडल करेंगे पुलिस और प्रशासन, क्योंकि बड़ी चुनौती उनके सामने है इस समय। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जो हिंसा हुई उससे किसान नेताओं की मंशा पूरे देश में बहस चल रही है। कुछ किसान संगठनों ने तो अपना आंदोलन वापस भी ले लिया है। सिंगू से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक काफी किसान लौट भी चुके हैं। वहीं राकेश टिकैत ने धरना हटाने के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात फोर्स का सब्र तब तक बरकरार रहेगा जिस तरह के हालात हैं? ऐसे में इसकी उम्मीद कम ही है। गाजीपुर की तरह ही सिंघू बॉर्डर से आई आक्रोश की तस्वीरें देखिए। विरोध और क्रोध के साथ नारों का ये शोर गणतंत्र के दामन को दागदार करने वालों के खिलाफ है। देश की आन बान शान तिरंगे के अपमान के खिलाफ आक्रोश की आवाज है। अब नहीं सहेंगे, सब्र जवाब दे चुका है। बॉर्डर खाली करो, तुरंत करो। देश की राजधानी दिल्ली की सरहद पर इसी तरह के नारे गूंज रहे थे। दिल्ली के बॉर्डर पर करीब 2 महीने से डेरा डाले किसान संगठनों के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। लाल किले पे इन्होंने ध्वज अलग से फहराया है, उसका हम विरोध करते हैं। ये किसान नहीं हो सकते, ये उग्रवादी हैं। हमारे पुलिस वाले भाइयों जिस तरह हमारा, ये बहुत शर्मनीय बात है। ऐसे उग्रवादियों को यहाँ बैठने कोई हक नहीं होता। हमारे पुलिस वाले भाइयों जो मारेगा हम उनसे अब बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। राष्ट्रीय अपमान किया है इन लोगों ने, सरकार का अपमान नहीं, राष्ट्र का अपमान किया है। हमने सोचा हमारे किसान भाई हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका रंग सामने आया। इन्होंने हमारे पुलिस प्रशासन को नहीं छोड़ा, इन्होंने हमारे मीडिया कर्मियों को नहीं छोड़ा। तिरंगे का जो अपमान किया है वो यहाँ लगा है यहाँ, और वो भी 26 जनवरी का दिन चुना। इन्होंने पूरे विश्व में इन्होंने हमारे देश को अपमानित किया है। सर से
गणतंत्र के पावन पर्व के दिन दिल्ली ने जो दृश्य देखा, हिंसा का जो तांडव हुआ, गणतंत्र के गौरव लाल किले पर जो उपद्रव हुआ, उससे देश गुस्से में है। इसीलिए जिस सिंघू बॉर्डर पर 2 महीने से किसानों के समर्थन में नारे लग रहे थे, उसी सिंघू बॉर्डर पर अब विरोध के नारे बुलंद थे। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो हिंसा हुई, उसके बाद से सिंघू बॉर्डर की तस्वीर अब पूरी तरह से बदली दिखाई पड़ रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देखिए, आपको यहाँ पर आरएएफ और दिल्ली पुलिस के तमाम जवान दिखेंगे। अतिरिक्त बल यहाँ पर लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियाँ आपको यहाँ पर बत्तियों के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। ये तो होना ही था। अन्नदाता के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत चमकाने वालों का अंजाम यही होना था। भोले भाले किसानों को वरगलाकर देश की राजधानी को सुलगाने वाले दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए पुलिस भी फुल एक्शन में है। 62 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की है। दिल्ली में हिंसा के 800 से ज्यादा वीडियो खंगाले हैं। यानी दंगाई अगर पाताल में भी छिपा हो तो भी बच नहीं सकता है। इसीलिए चंद दिन पहले तक चेहरे पर कैमरे का फ्लैश चमकाने वाले अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जो बचे हैं उन्हें भी फाइनल वार्निंग दे दी गई है। इन्हीं में से एक राकेश टिकैत भी हैं, जिन्हें नोटिस दे दिया गया है। ये जो है भारतीय किसान यूनियन का कैंप कार्यालय है। राकेश टिकैत अक्सर यहाँ मिलते हैं। उनको लेकर यहाँ पर जो है एक नोटिस लगाया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा, जो कि उनके नाम पर हैं, राकेश टिकैत। और साथ ही साथ जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, दिगंबर सिंह, उनके नाम पर नोटिस लगाया गया है और गाजीपुर थाने के थ्रू लगाया गया है। नोटिस में टिकैत से सीधे सवाल है। पुलिस ने पूछा है कि राकेश टिकैत ने कहा था कि ट्रैक्टर परेड तय रूट पर निकलेगी, परेड के दौरान शांति होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लिहाजा टिकैत के खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए। खास बात यह है कि नोटिस में उपद्रवियों के लिए मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ लिखा गया है कि योर रॉन्ग इंटेंशन वॉज अपेरेंट इन द नाइट ऑफ जनवरी 25 इटसेल्फ, यानी कि जो 25 तारीख की रात को ही कुछ ऐसे जिनको यहाँ पर मिलिटेंट कंपोनेंट यानी कि जो कह सकते हैं आतंकी तत्व थे, उनको जो है इस तरह से देखा गया। 25 की रात को ही कुछ ट्रैक्टर्स हैं वो आगे खड़े कर दिए गए थे। राकेश टिकैत से 3 दिन के अंदर उपद्रवियों के नाम बताने को भी कहा गया है। नोटिस को लेकर टिकैत ने क्या कहा वो भी सुनिए। अब क्या करेंगे, नोटिस चश्मा कर दिया, 3 दिन आपसे जवाब मांगा है। हाँ तो जवाब दे देंगे, हमारे एडवोकेट जो हैं उसको जवाब देंगे, क्योंकि सब पे एक ही तरह का नोटिस होगा, या उसको देखेंगे जब भी होगा तो जवाब देंगे। गाजीपुर से आंदोलन की अगुवाई करने की जिम्मेदारी राकेश टिकैत पर ही थी, लेकिन टिकैत के कई बयानों के वीडियो वायरल होने के बाद से ही उनकी मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। आजादी से पहले और आजादी के बाद देश में कई आंदोलन हुए। इन्हीं आंदोलनों ने देश को कई बड़े नेता दिए। इन्हीं में से एक महेंद्र सिंह टिकैत भी थे। महेंद्र सिंह टिकैत जैसा कोई किसान मसीहा शायद ही हुआ हो। किसानों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत के एक इशारे पर लाखों किसान जमा हो जाते थे। उन्होंने कई किसान आंदोलनों को अंजाम दिया, जिनमें लाखों किसान शामिल होते रहे, लेकिन किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं हुई। सवाल यह है कि क्या बाबा टिकैत की विरासत को उनके बेटे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत बखूबी संभाल पाए? जवाब खुद सोचिएगा। परवादेश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दें इजाजत। नमस्कार। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर